ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। पहला हम देखेंगे डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप केसेस इन। ओके, जहां पे दिक्कत हो पूछ लेना। पोजीशन टाइम। सर आज लिखने का समय दीजिएगा सर। अच्छा, लिखने का भी टाइम चाहिए? सर थोड़ा समय दीजिएगा, मतलब ज्यादा नहीं सर। ओके, डिफरेंट केसेस इन पोजीशन टाइम ग्राफ। अब तुम्हें ना इसमें रीड करना है बस। ओके, हम ज्यादा एकदम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो थ्योरी वगैरह कुछ आता नहीं है ना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ जैसे पोजीशन टाइम हो, ओके, तो पोजीशन से क्या समझते हो? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही समझते हो ना। इसको मैं एक्स से डिनोट करूंगा, जैसे एक्स टी लिख दिया और इस तरीके से एक पोजीशन मार्क कर दिया एक्स नोट। ठीक है, तो इसके बारे में क्या रीड करोगे बताओ? ये कैसा पार्टिकल, किस टाइप का मोशन है? क्या हुआ है क्या सर? क्या होगा? वेलोसिटी जीरो। हाँ, पार्टिकल क्या है? रेस्ट। तुम इसको ये बोलोगे। अब जैसे यहाँ से तुम क्या क्या चीजें तुम कमेंट कर सकते हो। ओके, अब इससे पहले तुम फेसबुक पे कमेंट करते थे, अब यहाँ पे कमेंट करो। किससे सर पता चला? पार्टिकल इज स्टेशनरी या पार्टिकल इज एट रेस्ट। अब देखो कैसे पता चला। टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे है? ये जीरो टाइम हुआ, जीरो पे कहाँ पे है? एक्स नोट पे है। ओके, फिर टी इक्वल टू, मान लो ये टी इक्वल टू 1 सेकेंड है, कहाँ पर है? एक्स नोट पे है। कोई भी टाइम जाओ तो पार्टिकल कहाँ है? जहां पहले था वहीं पर है कि नहीं है? बोलो। हाँ सर है। पार्टिकल एट रेस्ट। हाँ अगर सर। तुमसे पूछा जाए कि इसका वेलोसिटी बताइए कि क्या होगा, वेलोसिटी के ऊपर कमेंट करो। जीरो जीरो हो गया सर। क्यों होगा जीरो? डिस्टेंस जीरो है। जीरो है, जीरो है। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक ना, मतलब मान लो कि x इक्वल टू 10 मीटर है, तो उसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम? टाइम के साथ तो चेंज ही नहीं हो रहा है। ओके, तो वेलोसिटी जीरो। और एक्सीलरेशन के ऊपर क्या कमेंट करोगे? अगर जीरो ही होगा। वेलोसिटी जीरो है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। ओके, अब एक चीज और जानते हैं, जैसे हमारे पास xt कर्व है, ठीक है, अगर हम इसका स्लोप होता है हमारा tan थीटा, या नहीं तो इसको हम dy बाय dx देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज dy बाय dx क्या हो जाएगा? y, यहाँ कहने का मतलब y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे कौन है? x है। d ऑफ x, नीचे में x है, x एक्सिस पे कौन है? t है। dx बाय dt क्या कहलाता है बताओ? dx बाय dt वेलोसिटी। यही बोलोगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, या नहीं तो इसको तुम dx बाय dt होता है ना, ये चीज क्या बताता है? किसी चीज का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यही सब डाटा फेच करोगे ना। तो मतलब अगर हम xt ग्राफ का स्लोप देखें तो स्लोप हमें क्या देता है? स्लोप क्या देता है हमें? xt कर्व का स्लोप देखेंगे, जैसे ये xt कर्व है, ओके, इसका स्लोप क्या देगा हमें? स्लोप क्या देगा हमें? तो तुम सोचो, स्लोप के लिए हम dx बाय dt करेंगे। dx बाय dt क्या होता है? वेलोसिटी। मतलब हमें वेलोसिटी मिलेगा। अब बताओ इसका स्लोप कैसे देखोगे? ठीक है, इसका स्लोप कैसे देखोगे? स्लोप जो है हम हमेशा कहां से देखते हैं? स्लोप के लिए जैसे हम थीटा बोलते हैं, स्लोप के लिए जो हम थीटा देखते हैं वो एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम मेजर करेंगे। तो ये तुम्हारा यही तुम्हारा है पोजीशन। अब इस पे स्लोप लोगे तो स्लोप इस सर हाँ सर, आप एक एक करके सारा केस का ग्राफ बनाएंगे क्या? हाँ, सारा केस का, और ऐसे ही सबके ऊपर कमेंट लिखना है। ठीक है, ओके। अब बताओ इसका टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? ये तो स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट क्या होगा? स्ट्रेट लाइन की तरफ ही होगा। तो इसका थीटा क्या होगा बताओ? इसका टेन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो एक्स एक्सिस के साथ। तो इस केस में हमारा थीटा जीरो डिग्री, तो कोमा टेन थीटा भी क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। तो इसका मतलब वेलोसिटी भी हमारा क्या हो गया? वेलोसिटी भी क्या हो गया? जीरो। ठीक है, चलो ये पहला हो गया।
डिफरेंट केस का इसको तो बोल दो जीरो क्यों हुआ, वापस से बता दीजिए। स्लोप। ठीक है, dx बाई dt क्या कहलाता है, वेलोसिटी, और dx बाई dt को ही हम क्या बोलते हैं, tan थीटा। ये वाला लाइन पढ़ो, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, ठीक ना। फिर इक्वल टू होता है dy बाई dx। यहाँ पे y एक्सिस पे कौन है, पोजीशन है, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो क्या हो गया, dx बाई dt। dx बाई dt क्या कहलाता है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू tan थीटा। ओके, और थीटा ठीक है कितना, सर। और थीटा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम मेजर करते हैं हमेशा। चलो ये पहला केस हो गया, इसमें दिक्कत नहीं। दूसरे केस पे आते हैं, इसका बी पार्ट। अच्छा एक चीज और बोल सकते हो क्या यहाँ पे, ये पार्टिकल मूव किधर कर रहा है, अगर इसका मुझे टाइमलाइन बनाना हो, टाइमलाइन ग्राफ बनाना हो, तो हम क्या बोलेंगे कि t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे, ओके, पार्टिकल किसी पोजीशन पे है और ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, एक्स। मान लो ये कोई पॉइंट P है और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ओ पॉइंट, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से चल चुका है कितना, एक्स नॉट चल के है, ठीक है। अब ये ग्राफ देखो, जैसे t इक्वल टू जीरो पे ये कितना चल लिया, एक्स नॉट, है ना। तो मतलब ओरिजिन कहाँ होगा, कहीं पीछे होगा। अगर इसको टाइमलाइन में बनाएंगे तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ये पार्टिकल क्या है, मूव्स किधर कर रहा है, मूव्स अवे फ्रॉम ओरिजिन, हाँ। ओरिजिन में। इसके ऊपर यहाँ पर हम लिखेंगे, टाइमलाइन मतलब क्या है सर? एक सेकेंड, मूव्स अवे, अवे फ्रॉम ये तो रेस पे कैसे मूव कर रहा है? इनिशियल पॉइंट। यहाँ पे जाके तुम्हारा रेस्ट पे है ना ये, लेकिन तुम्हारा क्या है, ये रेस्ट पे है, लेकिन तुम्हारा क्या है, आगे है ना कुछ पार्टिकल, हमारा स्टेशनरी है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ है, t इक्वल टू जीरो पे। तो एक्स नोट तो चला है ना, एक्स नोट तो चला है ना, इसको तो नहीं बोल सकते ना पार्टिकल एट ओरिजिन, ये बोल सकते हो क्या इसको, कुछ तो एक्स नोट तो आया है ना डिस्टेंस, तो ये अवे है ना पार्टिकल। ऐसे करो, मूव्स को हटा दो, पार्टिकल अवे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। अब ठीक है, ओके। सर टाइमलाइन का मतलब सर क्या है, समझ में नहीं आ रहा है सर। टाइमलाइन मतलब होता है ना, एक ग्राफ अगर ऐसे करके हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर देते हो तो ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्स हो गया, ये तुम्हारा नेगेटिव एक्स हो गया, ये डिस्टेंस 1 2 3 4, कोई एक ओरिजिन बीच में बनाते हो, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, इधर -1 इधर -2 इधर -3 इधर -4, यही होता है ना, यही टाइमलाइन होता है। जैसे इससे पहले भी हम मोशन का एनालिसिस करके यहाँ गया फिर यहाँ गया, मैं बोल रहा था ना इसका टाइमलाइन हम ड्रॉ करते हैं। मतलब सर 1D। हाँ 1D, ओके, ठीक है। अब अगला ग्राफ रीड करो, बी पॉइंट। ये तुम्हारा टाइम, ये तुम्हारा पोजीशन, और ये कर्व रहा तुम्हारा, ठीक है। बताओ इसमें, बताओ क्या बोलोगे, ये रेड कलर का तुम्हारा पार्टिकल है, ओरिजिन पे ही है। हाँ इस बार सारा चीज ऊपर वाला ही है, सारा कॉन्सेप्ट ऊपर वाला ही है, ठीक है। पार्टिकल क्या है, यहाँ पर भी रेस्ट है, लेकिन कहाँ पे रेस्ट पे है, ओरिजिन पर ही रेस्ट पे है। ओरिजिन। हाँ, अब यहाँ पर ना हम ये नहीं बोलेंगे पार्टिकल इज अवे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, यहाँ पर बस इसमें एक ही चीज ऐड होगा, पार्टिकल एट ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पर है। बाकी ये चीज बोलोगे कि ये क्या है हमारा, पार्टिकल एट ओरिजिन और पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट, और बोलोगे वेलोसिटी 0, अगला बोलोगे एक्सीलरेशन इक्वल टू 0, ठीक है, ये सब कमेंट करेंगे इसके ऊपर। चलो सर अगला, हाँ सर आपने सर ये केस 1 में जो सर पार्टिकल अवे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट लिखा है, इसमें सर ओरिजिन को इनिशियल पॉइंट माना है क्या? हाँ, इनिशियल पॉइंट कौन होगा, ओरिजिन ही होगा ना, ठीक है सर। ओके।
मान लो ना कि हम मेजरमेंट यहाँ से करें, तुम अपने घर पे रेस्ट हो, लेकिन तुम्हारा मेजरमेंट जो तुम्हारा ओरिजिन तुम्हारा कॉलेज है, इस टाइप से समझो। तो तुम कॉलेज से दूर हो और कोई कॉलेज में ही बैठा हुआ है, तो बी वाला किस कॉलेज में बैठा हुआ है। अगला सी, ये टाइम है, ये तुम्हारा पोजीशन है। चलो एक कर्व तुम्हारा ये, चलो इसके ऊपर कमेंट करो। सर वेलोसिटी घट रहा है। हाँ सर, वेलोसिटी डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन। सर कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट आंसर। देखो सबसे पहला जब भी कमेंट करना xt है तो xt के पोजीशन के बारे में बताओ, फिर वेलोसिटी के बारे में बताओ, फिर एक्सीलरेशन के बारे में बताओ। पहले पोजीशन बता दो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट आंसर। पोजीशन क्या हो रहा है, पोजीशन कहाँ जा रहा है, ओरिजिन से अवे जा रहा है या ओरिजिन की तरफ आ रहा है, क्या हो रहा है। हाँ सर, हाँ सर। ओरिजिन से आगे जा रहा है। ओरिजिन से आगे जा रहा है, गुड। ये भी बोल सकते हो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ओरिजिन से। ठीक है, चलो अब देखो इसके ऊपर, इसको ऐसे करके बना लो। ठीक, ये तुम्हारा पोजीशन सपोज x0 है, ओके। और इस कर्व को अगर थोड़ा सा और हम बढ़ा ही दे, ऐसे करके हम बढ़ा ही दे। चलो सबसे पहले कि ये बताओ कि इसका स्लोप क्या होगा, जैसे ऐसे करके स्लोप लोगे, ठीक ना, ऐसे करके स्लोप लोगे कि नहीं। स्लोप ऐसे ही मेजर करते हैं ना, किसी भी पॉइंट पे जाके इसका स्लोप ले लो, तो एक एक्स एक्सिस बनाओ, उससे मेजर करो। चलो ये θ1 θ2 θ3 θ4 चार मैंने लिया, क्या है θ1 θ2 θ3 में रिलेशन, θ4 में क्या रिलेशन, सब जगह इक्वल है सर, सभी 90 से बड़ा है। हाँ, और इक्वल है, हाँ वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे सब इक्वल है तो सीधा लिख दूं tan θ ग्रेटर देन 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये भी बोल सकते हो ना कि सर कि अगर 10 लगा दो, tan 10 थीटा 90 से क्या स्लोप देखो सर। हाँ सर, tan थीटा θ3 90 से बड़ा होगा सर। कितना होगा सर? हाँ, tan थीटा थीटा बड़ा होगा सर, सुनो ना, tan थीटा नहीं होगा। ओके ओके, थीटा बड़ा है, ओके ठीक है। अब मैंने अगर देखो अब जनरल सारा चीज बराबर है, क्या इसको मैं थीटा बोल दूं, सब इक्वल है तो, ठीक है, इक्वल बोल सकते हैं, हाँ सर। तो इक्वल इक्वल इसको tan थीटा भी बोल दो, ठीक है। अब बताओ कि ये 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं है। 90 डिग्री तो यहीं तक होता है ना, परपेंडिकुलर तक ही होता है ना, उससे जैसे ही बढ़ा जाते हो तो वो क्या होता है, 90 से बड़ा हो गया। अब tan थीटा जब 90 से बड़ा होता है तो tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव सर। नेगेटिव, हाँ, tan थीटा हो गया हमारा नेगेटिव, ओके, tan थीटा हो गया हमारा नेगेटिव। इसका मतलब कि वेलोसिटी कैसा होगा हमारा, वेलोसिटी कैसा होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा। और कुछ होगा क्या, नेगेटिव एंड कांस्टेंट कांस्टेंट बोलना होगा, ठीक है ना, एंड कांस्टेंट बोलना होगा। सिर्फ नेगेटिव बोलना सही नहीं है, नेगेटिव के साथ इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, और कांस्टेंट भी हो सकता है, तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट, ओके। एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन के ऊपर क्या बोलोगे, 0 होगा। सर 0 होगा। एक्सीलरेशन 0 होगा, ओके, होगा एक्सीलरेशन 0, सर। क्योंकि हम जानते हैं ना एक्सीलरेशन के, ओके। वेलोसिटी ये कैसे पता चला? वेलोसिटी नेगेटिव कैसे है, यही ना, नहीं सर, कांस्टेंट कैसे? अरे ये θ1 θ2 θ3 θ4 सब इक्वल है, तो tan θ1 tan θ2 tan θ3 भी सब इक्वल है कि नहीं। हाँ सर, समझ। ओके, और हम जानते हैं tan थीटा क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। अगर इस पॉइंट को θ1 को v1 बोल दो, इसको v2 बोल दो, इस पॉइंट के लिए v3 बोल दो, इस पॉइंट के लिए v4 बोल दो। v1 किसको देखें, किससे हम देखेंगे, tan θ1 से देखेंगे। इसी तरीके से v2 किससे देखेंगे हम, tan θ3 से देखेंगे, tan θ2 से देखेंगे,
और ये आपस में सब क्या है, इक्वल है। और हम जानते हैं कि tan θ1 या वेलोसिटी हम कैसे देखेंगे, dx/dt से देखेंगे। dx/dt क्या कहलाता है, स्लोप। ओके, तो यहां से हमें चला गया, वेलोसिटी के बारे में पता चल गया। अगर वेलोसिटी हमारा नेगेटिव और कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो। एक्सीलरेशन क्या जानते हैं हम, dv/dt। ओके, यहाँ तक सही है। अब ये बताओ कि ये पार्टिकल जो इसका टाइमलाइन, हम पोजीशन का टाइमलाइन बनाएंगे, ठीक ना। ये पोजीशन कहाँ है, t = 0 पे ये पोजीशन कहाँ पे है, मुझे बताओ। t = 0 पे सर डिस्टेंस 0 हो गया। आगे है कि पीछे है, t = 0 पे। t = 0 तो तुम्हारा ये पॉइंट है, ऐसे करके देखो, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो ये मतलब यहाँ पे है पॉइंट P, मान लो कोई पॉइंट P पे है, कुछ आगे, हाँ यहाँ से जाकर ये x0 पे है, ठीक है। ये पोजीशन हमारा क्या है, आगे की तरफ है। बस इसके लिए हम यही बोलेंगे कि पार्टिकल हमारा क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अगर इस पॉइंट, अगर यहीं पे हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन देना हो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे देंगे, लेफ्ट की राइट, उल्टा साइड लेफ्ट लेफ्ट। हाँ लेफ्ट होगा इधर, हाँ वेलोसिटी ऐसे बना देंगे v और साथ में माइनस लगा देंगे। ओके ठीक है सर समझा नहीं सर। ये चीज तुम्हें समझ में आया कि यहाँ से जो हमारा पार्टिकल जो है अवे की तरफ है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन पे है, पार्टिकल इज अवे। सर ये तो एक टाइम में फिर आ जाएगा। अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक ना। पार्टिकल हमारा अवे फ्रॉम ओरिजिन है, हाँ सर, है कि नहीं, ये हमें पता चल गया। और फिर पार्टिकल जब हमारा अब वेलोसिटी है, ठीक है, नेगेटिव है और कांस्टेंट वैल्यू है, वो किधर के तरफ होगा, वो किसके तरफ होगा, पार्टिकल नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ होगा ना। नेगेटिव है ना, राइट की तरफ हम वेलोसिटी को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। अगर हमें वेलोसिटी को दिखाना हो तो हम किधर दिखाएंगे, लेफ्ट की तरफ। सर जहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब तो सर वहाँ पर डिस्टेंस 0 हो गया। हाँ, तो इस जगह पर क्या, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, इस जगह पे क्या सर, हुआ, distance ये पार्टिकल जो है, अगर इस पार्टिकल का मोशन एनालाइज करेंगे तो ये पार्टिकल यहाँ पे है, अब ये पार्टिकल किधर जा रहा है बताओ, ये इधर से अगर हम मोशन बनाएंगे तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ये मोशन है इसका, तभी तो 0 हुआ होगा। एक टाइम पे देखो ना, t = 0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ पर भी पार्टिकल कहाँ आ गया, इनिशियल टाइम पे ही आ गया, ठीक है। तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया होगा जब यहाँ नीचे कट किया होगा तो, ठीक है। ओके चलो अब अगला देखते हैं, ये हो गया तुम्हारा C। t xt और ये कर्व कुछ ऐसे दे दिया। अब इसके बारे में बताओ क्या बोलोगे। अगर इसका हम पोजीशन टाइमलाइन ग्राफ बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, t = 0 पे पार्टिकल कहाँ पे बताओ, t = 0 पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है ना, ये हमारा ओरिजिन है। वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। हाँ वेरी गुड। हाँ तो t = 0 पे पार्टिकल कोई पॉइंट P पे इतना पहले से ये चल के यहाँ पे पहुंचा हुआ है। ओके, और हम यही बोलेंगे। और देखो अब आगे वेलोसिटी के ऊपर बताएंगे, यहाँ पर एक तो ये चीज बोलोगे, पार्टिकल अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बोलोगे कि इनका स्लोप देखेंगे, क्या ये सब सारा स्लोप देखकर ही अब इक्वल है, हमें लग रहा है कि सेम है, ठीक है। सर x0 को सर बोल रहा है क्या सर, क्या t सर x0 को सर डिनोट कर रहा है, t टाइम t = 0 मतलब ये तो आगे कुछ चल चुका है ना, हाँ x0 पे चल चुका है। x0 हाँ सर वो बोल रहा हूँ। हाँ टाइम इक्वल टू 0 कैसे होगा, फिर से बताइए। अरे यहाँ पे ये t = 0 होगा इस ग्राफ पे, तो t = 0 पर तो x0 डिस्टेंस पे है ना ये। ओके, इस ग्राफ में देखो, और एक अगर मैं इस टाइप का ग्राफ प्लॉट कर दूं t और x में, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, बार बार ये चीज आएगा,
तो इसमें तुम क्या बोलोगे, t इक्वल टू 0 पे नीचे में बोलोगे, क्या बोलोगे इसके ऊपर? ओरिजिन में। हाँ ऐसे लिख सकते हो, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल एट ओरिजिन, पार्टिकल एट मतलब एक्स नॉट में सर क्या होगा टाइम? ओरिजिन। हाँ अच्छा हाँ सर समझ गए। ठीक है, और एक्स नॉट यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे देखते हैं तो कुछ आगे चल गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं अच्छा पार्टिकल इस दोनों में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मूव कर रहा है तभी तो वेलोसिटी आ रहा है। अब अगर मान लो इस टाइम पे देखेंगे, इस टाइम पे देखेंगे, इस टाइम पे देखेंगे तो पार्टिकल कहाँ कर रहा है हमारा, मूव कर रहा है। तो इस जगह पे ना इस समय तुम पार्टिकल मूव्स इसमें लिख भी सकते हो, मूव्स अवे फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मूव्स फ्रॉम अवे फ्रॉम ओरिजिन लिख सकते हैं ना। पार्टिकल मूव्स अगर लिखेंगे तो अवे फ्रॉम ओरिजिन लिखेंगे, ओरिजिन से अवे जा रहा है। हाँ सर। ठीक है, सर अगर ऊपर वाले में हम लिखना चाहे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी पॉइंट में पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम या ओरिजिन, या पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्या लिखना सही होगा। यहाँ पर तो हमारा कहाँ जा रहा है, ओरिजिन के तरफ जा रहा है, अवे कहाँ जा रहा है इस पॉइंट में, सी पॉइंट में। सी पॉइंट में किधर मूव कर रहा है बताओ? ओरिजिन की तरफ। हाँ सर ओरिजिन आ रहा है सर। आ रहा है ना Towards ओरिजिन origin। के तरफ। तो हम अवे लिखना, मतलब पहले तो मैंने मूव्स नहीं लिखा था, अगर मैं मूव्स इंटर कर दूं, ठीक ना, यहाँ पे अगर मैं मूव्स अगर लिख दिया तो हमें क्या लिखना चाहिए, टुवर्ड्स। पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। टुवर्ड्स हुआ। ये देखो पार्टिकल जो चल रहा है ये कहाँ चल रहा है, यहाँ से फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ये फिर कहाँ पे आ गया, ओरिजिन पे आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, ये चीज कहाँ पे आ गया, t इक्वल टू 0 पे आ गया पहले। की तरफ सर आ रहा है सर। अरे यहाँ से देखो ना, t इक्वल टू 0 पे x नॉट है, t इक्वल टू 0 पे क्या कर दिया तुमने, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल तुम्हारा कहाँ पे है, x नॉट पे है, और ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये तुम्हारा ओरिजिन है। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे x नॉट पे है। उसके बाद बताओ, फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ, फिर ये कहाँ पे आ गया बताओ, ये कहाँ पे आ गया, फिर थोड़ा टाइम बढ़ाओ, देखो ये कहाँ पे आ गया, फिर थोड़ा टाइम बढ़ाओ कहाँ पे आ गया, फिर थोड़ा पॉइंट, फिर ये पॉइंट देखो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे इस टाइम पे ये कहाँ पे आ गया, ओरिजिन पे आ गया ना। आ गया। अच्छा। सर ओरिजिन, हाँ ओरिजिन पे कैसे हुआ सर? ये तो एक्स एक्सिस पे है। हाँ सर। अरे तो ये सर मूव होके ये फिर कहाँ पे पहुंच गया, ये ना मुझे बताओ, t इक्वल टू 0 पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, सर 0 0। 0 हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब 0 कब कब हो सकता है, जब ये वापस से उसी जगह पे आ जाए। पर सर अगर टाइम चलते रहा तो फिर तो ये मतलब ओरिजिन के करीब आके फिर से दूर चला जाएगा सर। इधर चला जाएगा ना, इधर चला जाएगा ना, नेगेटिव की तरफ हाँ ही हाँ चला हाँ जाएगा। सर, हाँ सर, हाँ सर। बस वही तो, इसीलिए तो मैंने एरो बनाया कि आगे की तरफ चल रहा है ये। अब जैसे डी में लिख लिया, अब बताओ इस पे वेलोसिटी के ऊपर क्या कमेंट करोगे। कांस्टेंट है सर। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक्सीलरेशन कैसा है, 0 0 0। ठीक है, आया समझ में। इन सबको क्या करता हूं मैं, एक जगह समराइज करता हूं। ये टाइम था, ये हमारा एक्स था, ओके। एक तो कर्व ये आया, एक कर्व ये आया था, एक कर्व ये, तीनों, ये 3 केस पड़े थे। चलो इसको नाम दे देता हूँ ए, मतलब सर इसको भी, हाँ फिजिकल कांस्टेंट एंड पॉजिटिव सर। अरे ऊपर वाला देखो ना, ये वाला डी वाला, यहाँ पे θ1 θ2 θ3 बोलोगे तो ये तीनों तो सेम है, θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 सेम है। इसमें 10 लगा दो, tan θ1 इक्वल टू tan θ2 इक्वल टू tan θ3 होगा। tan θ1 को हम v1 बोल सकते हैं, इक्वल टू v2 इक्वल टू v3। वेलोसिटी हमारा सेम होने वाला है, ठीक है। और ये सेम कैसा है, ये चीज हमारा कांस्टेंट है, हाँ। और ये हमारा 90 से छोटा है तो पॉजिटिव है। हाँ सर।
अब यही तीनों केस हम देखे थे, तो इसके ऊपर यही बोलोगे कि ऐसे करके कि हाँ xt कर्व है, तो a के लिए स्लोप क्या आया था, ऐसे करके लिखना ठीक रहेगा। स्लोप स्लोप a के लिए क्या था, 0। 0 b a के लिए 0 था क्या, मैंने बोला नहीं a के लिए स्लोप कैसा है, tan थीटा। पॉजिटिव। b के लिए क्या है, 0। जीरो है। और c के लिए क्या है, और c के लिए क्या है, नेगेटिव। 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 ठीक है, और इसी में थोड़ा ऐड कर देते हैं, स्लोप पॉजिटिव है। ओके, तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। कांस्टेंट एंड कांस्टेंट प्लस पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसमें वेलोसिटी क्या है, 0 0 और इसमें नेगेटिव है, तो वेलोसिटी क्या है हमारा, कांस्टेंट है। नेगेटिव। एंड नेगेटिव है। ओके, ठीक है ना, ये लिख सकते हो। और देखो इसको याद मत करना, ओके, ये सब चीजें को याद नहीं करते हैं क्योंकि समझना जरूरी है। इसमें तो यही बोल सकते हो ना, सी के लिए क्या एक चीज और ऐड कर सकते हैं ना, सी पॉइंट के लिए मूव्स किधर कर रहा है, मूव्स टुवर्ड्स ओरिजिन। हाँ, मूव्स टुवर्ड्स इनिशियल पॉइंट लिख देते हैं, इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन सेम ही है। और ए में लिख सकते हो, ए में क्या लिख सकते हो बताओ, मूव्स अवे, ए मूव कर रहा है ना, मूव्स अवे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, ओके। सर हाँ सर आपका जो ये केस सी जो बनाया सर, आप उस सर सी हाँ, सी सर सी में अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो सर मतलब जो आपका मतलब वेलोसिटी सर नेगेटिव वाई एक्सिस से खींचेंगे क्या हम लोग? हाँ, वेरी गुड, सही। जैसे इसका हमें सी के लिए वेलोसिटी बनाना पड़े तो ऐसे वीटी, अभी हम इस पे आएंगे, ठीक है, अभी अच्छा है तुम्हारा दिमाग चल रहा है। कैसे बनाएंगे बताओ, नीचे में ऐसे करके कांस्टेंट हाँ बनाएंगे सर ना, नीचे। हाँ, ये इस सब पे हम आने वाले हैं, अभी के लिए इसको छोड़ो, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब देखो यहाँ से क्या होता है ना, आईआईटी सब में एक सवाल बना हुआ है, ठीक ना, बहुत ढंग का सवाल है, उसे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट ही बना लेते हैं और तुम्हें बताना है, इसका साइन बताना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट में इसको डाल लेते हैं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर ये अगर बीच मैं, वाला तो लिखना नहीं पड़ेगा ना सर, कौन सा, जो आपने अभी ब्लैक कलर में लिखा है? जो भी मैंने लिखा है सब लिखना पड़ेगा, नोट में सबसे लिखना है। इसको मैंने पहले तीनों डिफरेंट बनाया था, एक ही जगह मैंने समराइज कर दिया ऊपर की चीजों को, ठीक है, इसको एक ही साथ मैंने कर दिया, ओके, तीनों पॉइंट को। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव दे दिया, और तुमसे पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव दे दिया, और ये कॉलम 1 2 3 4 ऐसे करके बना देता है, और 4 ऑप्शन इससे बना देता है। तो तुम्हें बस इतना बताना है कि कौन किस में पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट है और किस में की मूव्स टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट है, किस किस कंडीशन पे। सर ये क्या बनाया तो सर मैंने बताया, ये 4 केस बना दिया, ठीक है। सर थर्ड और फोर्थ कंडीशन में टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। जैसे मैंने 1 2 3 और 4th केस बना दिया। पहला केस में वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, ठीक है ना। दूसरा केस में वेलोसिटी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव। तीसरा केस में वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। फोर्थ केस में वेलोसिटी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अब तुम्हें कैसे सोचना है इसको, टाइमलाइन ग्राफ पे थर्ड और फोर्थ सोचना है। केस होगा क्या आंसर? सर पहला क्या होगा ये बताओ। सर ये अवे फ्रॉम ओरिजिन।
अवे हाँ। फ्रॉम ओरिजिन। बिल्कुल, कि वेलोसिटी हमारा किसी चीज को आगे की तरफ लेके जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, मान के ठीक है ये ओरिजिन से आगे जा रहा होगा। अब दूसरा पॉइंट में क्या होगा, वेलोसिटी ये भी अवे नेगेटिव फ्रॉम ओरिजिन। और डिस्प्लेसमेंट भी away from नेगेटिव। origin. हाँ अवे फ्रॉम ओरिजिन। बिल्कुल, ये भी जो है, और लेकिन ये किस तरफ, ये तो हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट पीछे की की तरफ जा तरफ। रहा होगा, ये राइट में, और ये किधर जा रहा होगा, वेलोसिटी Left. पीछे की तरफ नेगेटिव। लेफ्ट, हाँ सर। देखो जैसे तुम जानते हो ना, वेलोसिटी इधर होता है नेगेटिव, वेलोसिटी इधर होता है पॉजिटिव, ऐसे करके ड्रॉ कर लो। और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी तुम जानते हो कि इधर की तरफ नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये भी हमें अवे जा रहा है। तो इस दो पॉइंट को हम एक साथ लिख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। और ये इसके नीचे में लिख लो, मूव्स अवे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, मूव्स अवे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। ओके, अब बताओ ये थर्ड के लिए बताओ। वेलोसिटी तुम्हारा पॉजिटिव, मतलब Towards- वेलोसिटी इधर towards की origin. तरफ जा रहे हो, वेलोसिटी तुम्हारा पॉजिटिव आगे की तरफ जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जो है, और होगा सर। टुवर्ड्स ओरिजिन। हाँ डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा घटते जा रहा है, मतलब ये चीज आगे की तरफ तो वेलोसिटी लेके जाने जा रहा है, लेकिन ये आ रहा है इधर की तरफ। ओके, तो यहाँ से हम बोल देंगे ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन आ रहा है। और फोर्थ केस, ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन। Towards the origin. हाँ और दोनों होगा 3 और 4। हाँ 3 और 4 दोनों होगा, मूव्स टुवर्ड्स। अच्छा दोनों में मूव्स कर रहा है क्या? हाँ सर। हाँ वेरी गुड, moves towards the initial point। बाद में जब मैं एक्सीलरेशन का ग्राफ में आऊंगा, इसमें मैं एक्सीलरेशन भी पूछूंगा, अभी नहीं पूछूंगा, ठीक है, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? सर 3 नंबर और 4 नंबर वाला सर समझा दीजिए। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी किधर की तरफ जा रहा है? अरे तुम लोग टाइम लाइन ग्राफ से इसको समझो, ऐसे करके 1 2 3 4 नहीं लिख सकते हो क्या? यहाँ से वेलोसिटी आगे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव है, तो मतलब आगे की तरफ ही लेके जा रहा होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमारा घट रहा है, इसको मान लो ओरिजिन, इसको मान लो ओरिजिन, ठीक है। हम तो डिस्टेंस तो नहीं है यहाँ पे, सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बोला गया है, मतलब अगर ये आगे की तरफ जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा होगा, तभी वो चीज क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, है कि नहीं? ओके, Sir, हाँ। तो ये किधर आ रहा है, ओरिजिन की तरफ। अब फोर्थ पार्ट को समझो, फोर्थ में वेलोसिटी हमारा है नेगेटिव, ठीक है, और लेकिन आ रहा है ये कि, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव। ये किस केस में हो सकता है? वेलोसिटी तो हमारा इधर की तरफ नेगेटिव है, ठीक है, वेलोसिटी हमारा इधर नेगेटिव है। ओके, वेलोसिटी हमारा नेगेटिव है, तो वेलोसिटी हमारा इधर की तरफ है वेलोसिटी। अगर ये हमारा ओरिजिन है तो ये इधर वेलोसिटी जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ से तो वेलोसिटी इसको इधर लेके जाने का कोशिश कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब इधर ना हो के वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है कि नहीं? ठीक है, और t इक्वल टू 0 यहाँ पे है, और इसको इधर की तरफ लेके जा रहा है। ओके, ओरिजिन की तरफ लेके जा रहा है, पहले से कहीं पर था। ओके, पहले से ये कहीं पर था, अब ये चलना स्टार्ट किया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये किधर जा रहा है, मूव्स टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट। आया समझ में? इन सबको हाँ सर। हटाना है। हाँ सर, आया है। जेई वालों के लिए ज्यादा काम करे। अभी तक जो भी ग्राफ चल रहा था वो स्ट्रेट लाइन चल रहा था, कोई भी कर्व नहीं था। अब हम कर्व इसमें ऐड कर देंगे। सर इस बार आईआईटी ने टॉप कर दिया। हाँ, वो आईआईटी का देखो ना, पहला भी आईआईटी से दूसरा भी है। जो इंजीनियरिंग में जो प्रेशर हैंडल करना पड़ता है ना स्टूडेंट को, वो बहुत कुछ सिखा देता है। डी हो गया, ई पॉइंट का।
धीरे धीरे तुम्हारा ग्राफ का भी लेवल बढ़ रहा है, तुम्हें दिमाग भी लगाना है। ओके, अब इसमें ये तुम्हारा टाइम है और ये एक्स है, इसमें इस पे कमेंट करना है। हो रहा है क्या? वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल। हाँ वेरी गुड, वेलोसिटी वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल है? यानी बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म। वेरी गुड। और बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है Increasing सर। सर। सब बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है। वेरी गुड। और बाकी लोग समझ रहे हो कि नहीं? इसको कैसे समझाओगे? इसको क्या करो, 3 पॉइंट लो इसमें से। सर स्लोप वेरीज कर रहा है हर बार। हाँ वेरी गुड। तो सर कहते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी चेंजिंग। एक तो पहला चीज है ना, जैसे कि इसको हम देखते चलेंगे लिखते चलेंगे। पहला हम तो ये बोलेंगे पार्टिकल इज मूविंग, है कि नहीं? हर एक टाइम पे देखते हैं तो क्या पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है कि नहीं, पोजीशन। तो हमने बोल दिया पार्टिकल इज मूविंग, इतना पता चल गया। पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, एक्सटी कर्व से इतना पता चला। अब हम क्या करते हैं, इसका अगर हम 3 पॉइंट ले लें, 1 2 और 3, ठीक है, इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको 2, इसको 3। अब स्लोप कैसे लेते हैं? स्लोप क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? कटना नहीं चाहिए, बस ऐसे करके इस टाइप से ना खींचते हैं लाइन, जैसे इस पे ऐसे करके लेकर और नीचे इस टाइप से। थर्ड में भी ये हो गया। अब इसको किससे मेजर करना है तुम्हें? एक्स एक्सिस से। स्लोप का जो एंगल होता है वो कहां से मेजर करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये नहीं कि इधर से मेजर कर लेना, इधर से मेजर करना। ओके, ऐसे करके तुम मेजर करोगे और इसको ऐसे करके मेजर करोगे। इसको बोल दो θ1, इसको θ2, इसको बोल दो θ3। ठीक है, अब मुझे बताओ कि θ1, θ2 और θ3 में क्या रिलेशन है? θ1 लेस देन θ2 लेस देन θ3। गुड, ये रिलेशन है। अब हम इसमें अगर 10 लगा दे, ठीक है, इसको 10 के टर्म में हम देखें तो हम लिख देते हैं tan θ1, tan θ2, tan θ3। अब बताओ, और क्या ये जो सारा θ1, θ2, θ3 है, ये 90 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। 90 से छोटा है। ओके, तो हम 10 में क्या रिलेशन बताएंगे? tan θ3 को हम बड़ा बोल देंगे tan θ2 से, ठीक ना, इस तरीका दे देंगे। और इस पॉइंट के लिए जो tan θ1 है, इसको बोल दो v1, इसको बोल दो v2, इसको बोल दो v3। तो बताओ वेलोसिटी किसका बड़ा हो गया? v3 का बड़ा हो गया। v3 का। हाँ, अब तो वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी हमारा कैसा है? तो यहाँ से एक चीज हमें पता चला कि वेलोसिटी वेरिएबल्स बोलने से अच्छा है वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। और या नहीं तो नॉन, ये सब लिखा करो, ठीक है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, चीज लिख सकते हो, बेटर है। वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। कभी कभी बोर्ड में भी आ जाता है कि इसको रीड करिए, तो जो जो समझ में आए सब चीज लिख दो। वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म या वेलोसिटी इज वेरिएबल इंक्रीजिंग, ठीक है, इतना। अब अगर वेलोसिटी हमारा नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या एक्सीलरेशन होगा यहाँ पे? सर होगा कांस्टेंट। होगा लेकिन कांस्टेंट होगा। ओके, वेरी गुड। तो एक्सीलरेशन के ऊपर जो तुम कमेंट कर रहे हो कि ये कांस्टेंट होगा। अच्छा, कांस्टेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। किस टाइप का कांस्टेंट? पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि सर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और वेलोसिटी इंक्रीजिंग कर रहा है, वो भी वेलोसिटी कैसा है? पॉजिटिव है। तो एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट एंड पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं? तुम्हें एक केस बताया था, अगर तुम्हारा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी अगर हमारा ऐसे करके रू लिख दूंगा तो इसका मतलब इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन इसको क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? तो एक्सीलरेशन के ऊपर अभी हम यही इतना ही बोल सकते हैं। एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है। बताओ इस ग्राफ में किसी को दिक्कत? एक बार देख लो। कैसे पता चला? कौन चीज? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है सर, ये कैसे पता चला? देखो, एक्सटी ग्राफ से हम सिर्फ वेलोसिटी के बारे में हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हम किसके बारे में पता, अब हमें एक्सीलरेशन के बारे में कौन बताएगा? वेलोसिटी बताएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन के बारे में वेलोसिटी बताएगा। अब वेलोसिटी हमारा इंक्रीजिंग है
तो वेलोसिटी को कौन इंक्रीज करवाएगा? बताओ, वेलोसिटी को कौन इंक्रीज करवाएगा? कोई तो होना चाहिए। Acceleration. एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन ही इंक्रीज करेगा। बिल्कुल, अगर एक्सीलरेशन 0 होता तो वेलोसिटी क्या होता? कांस्टेंट। इसीलिए तो अगला सब केस में हम एक्सीलरेशन को क्या कर रहे थे? 0 0। अब यहाँ पे Zero. हमने एक्सीलरेशन को क्या लिखा है? कांस्टेंट है। और वो एक्सीलरेशन कैसा है हमारा? पॉजिटिव होगा, ठीक ना, क्योंकि उसी के डायरेक्शन में लगना चाहिए। अगर हम बोलते वेलोसिटी, अगला केस हम आएंगे तब इस चीज को मैं बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा। ओके, बोलो, आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। सर थोड़ा सा रुकिए, लिख लेता हूँ। अच्छा, कभी कभी ना सवाल आता है, ठीक है, नीति में आया हुआ है कि अगर हम स्लोप का मेजरमेंट करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, तो स्लोप बढ़ता है कि घटता है? अगर हम क्लॉकवाइज, अभी चलो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो स्लोप घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। देख लो, tan θ1 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो ऐसे हाँ भी तुम सर। देख सकते हो, जब भी अपने हाथ को पकड़ो, ठीक है, और घड़ी के अपोजिट साइड में इसको देखो कि अच्छा कर्व भी हम जैसे स्लोप लेते जाएंगे ना, अभी हम कहाँ पे हाथ पर प्लेस करेंगे θ1 के सामने, फिर θ2, फिर θ3, हम देखते जाए, ये तो हम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो स्लोप को हम बढ़ते हुए लिख देंगे, हमें आगे से हमें θ1 θ2 3 लिखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको नोट पॉइंट करके लिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ये कि जब हम और ग्राफ पढ़ लेते हैं। एफ पॉइंट, एफ पॉइंट, देखो सबसे टफ ग्राफ ना एक्सटी का ही होता है। अगर एक्सटी समझ गए ना तो वीटी में टाइम ही नहीं लगेगा। चलो अब इसके ऊपर बताओ। सर वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगा। सर वेलोसिटी माइनस होगा, डिक्रीज। अरे गिटार मत बजा यार। गिटार मत बजाओ, आवाज कट रहा है तुम लोगों का। इसलिए सर वेलोसिटी माइनस होगा। डिक्रीज होगा। ओके, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। पोजीशन के बारे में तो पहले बता दो। पोजीशन सर, पोजीशन कहाँ जा रहा है इसका? सर टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। हाँ, सर कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं सर कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोगों को टाइम दिया हूँ ध्यान कर रहे हैं। ऑब्जर्व करने का, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके ऊपर। तो इसमें 3 पॉइंट ले लो, कोई भी 3 पॉइंट ले लो, ओके। तो अभी इसका टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसे ही टेंजेंट, ठीक है। अब इसको एक्स एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस बनाओ। हाँ सर, हाँ सर वेलोसिटी बढ़ेगा पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल, हाँ वही, वो सारा चीज बताना है ना, इसीलिए तो तुम्हें समय दिया समझने के लिए। ऐसे मेजर करोगे, ऐसे मेजर करोगे, ऐसे मेजर करोगे, इसको तुम चलो इसी पॉइंट को मैं ऊपर वाले को θ1 बोलता हूँ, इसको θ2, इसको मैं θ3। चलो बताओ, tan θ1, tan θ2, tan θ3, ओके, ठीक है। कौन बड़ा है हमारा, किसका θ1 बड़ा है? अभी हम θ1 बात कर रहे हैं। θ1 ही। हाँ, θ1 बड़ा है, ओके। अब बताओ θ1 बड़ा है, और ये जो थीटा है, क्या ये जो θ1, θ2, θ3 है, ये हमारा 90 से बड़ा है। इस जगह पे थीटा जो है हमारा 90 डिग्री से बड़ा है। 90 से बढ़ जाने पे tan का जो वैल्यू, tan थीटा का अगर 90 से बड़ा होता है तो हम जानते हैं वो तब नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव चला जाता है। इसका मतलब जो हर एक केस में वेलोसिटी हमें क्या मिलने वाला है? नेगेटिव। अब इस जगह पे अगर हम क्या लिख दे, tan θ1, tan θ2 और tan θ3, तो यहाँ पे हम ऐसे करके तो तुम यहाँ तक बोल दोगे, ठीक है, कि हमारा tan θ1 बड़ा है, tan θ2 3, tan θ3, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसको हम v1, v2, v3 बोल दे तो बताओ कौन बड़ा होगा? सर v1 v1 बड़ा हो जाएगा।
हाँ सर मतलब माइनस आएगा अगर आगे मैं में। इसको बोल दूं कि ये हमारा माइनस है, ठीक है, ये जो पॉइंट हमने मेजरमेंट का आया है हमारा, ये -6 आया है मीटर पर सेकेंड, ये हमारा -5 मीटर पर सेकेंड आया है, और ये हमारा -4 मीटर पर सेकेंड आया। बताओ कौन बड़ा है? -4 बड़ा है ना, -4 बड़ा है सर। नेगेटिव है, तो क्या V3 बड़ा हो जाएगा ना, फिर V2 फिर V1, जी ये होगा कि नहीं? पर मैग्नीट्यूड लेने से सर V1 बड़ा होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड लेने से V1 हाँ बड़ा सर, होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी जो है हमारा, वेलोसिटी हमारा नेगेटिव है एंड और उसके बाद क्या बोलोगे? इंक्रीजिंग इन, अगर तुम इंक्रीजिंग के टर्म में लिखोगे, वेलोसिटी नेगेटिव एंड मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग इन। अब मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड किसके तरफ इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन, इंक्रीज इन नेगेटिव डायरेक्शन, ओके। अब बताओ, ये चीज हमें पता चल गई, यहाँ पर तुम्हें बस यही बोलना है कि हमारा वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, और हमारा वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है, किसके डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब बताओ कि हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट पर नेगेटिव, नेगेटिव होगा, माइनस कांस्टेंट होगा। अब देखो ये वैल्यू ना बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसको ना ऐसे करके हम समझते हैं कि t=0 पे मैं यहाँ पे हूँ, तो हमारा वेलोसिटी आ गया, सपोज मान लो इस जगह पे -9 मीटर पर सेकंड आया, θ1, ठीक है, -9 मीटर पर सेकंड। फिर मैं कहीं पे यहाँ पे आया t=1 पे, तो फिर आ गया -6, -9 से हम आ गए -6, फिर उसके बाद किसी टाइम पे हम गए तो फिर हम आ गए -5, फिर आगे बढ़ रहे हैं, हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, फिर आ गया हमारा -4। तो ये बताओ कि ये चीज बढ़ रहा है कि घट रहा है? टाइम घट रहा बढ़ाने है। के साथ ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है। तो ये कब बढ़ेगा? तो एक्सीलरेशन इसको क्या कर रहा होगा, एक्सीलरेशन इसको क्या कर रहा होगा बताओ? एक्सीलरेशन इसको अपने डायरेक्शन में लेके रखा होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में रखा होगा? अपने डायरेक्शन में सर, अपने डायरेक्शन में होगा सर। अपने डायरेक्शन में लगेगा। डायरेक्शन में होगा सर। हाँ नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव है और ऊपर से बढ़ा भी रहा है, तो यहाँ पर बोलोगे समझा नहीं। अरे वेलोसिटी तुम्हारा नेगेटिव है, ओके, और तुम्हारा ये चीज तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, -4 आया, फिर उसके बाद तुम्हारा कहीं ना कहीं -3 आएगा, और ये जो नीचे में जैसे जैसे अगर इस नीचे को कट करेगा ना, तो वहां पे तुम्हारा 0 भी आएगा वेलोसिटी। सर लेकिन ये सर नेगेटिव क्यों लिया मैग्नीट्यूड? क्या हो गया सर ये नेगेटिव क्यों लिया हमने? अरे tan θ ग्रेटर देन 190 डिग्री, हाँ सर। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव लिया। अब बताओ, ये चीज तो हमारा बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो मतलब किधर होना चाहिए हमारा, वेलोसिटी की तरफ ही एक्सीलरेशन होना चाहिए कि नहीं? वेलोसिटी घट रहा है तो अपोजिट होना चाहिए, वेलोसिटी हमारा बढ़ रहा है कि नहीं? तो हमारा किधर होना चाहिए एक्सीलरेशन? अरे सीधा वेलोसिटी के ऊपर कमेंट हमें करना है ना, एक्सटी कर्व में एक्सीलरेशन के बारे में कमेंट करना है, तो वेलोसिटी को देखेंगे हम, वेलोसिटी से हम यही देखेंगे। अब तुम वहां पे एक्सटी को मत देखो, वेलोसिटी से बस नीचे वाले को देखो, वेलोसिटी तुम्हारा नेगेटिव है लेकिन तुम्हारा वो वेलोसिटी बढ़ रहा है कि नहीं? तो एक्सीलरेशन मदद कर रहा होगा इसको बढ़ाने में, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है सर। वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगा। और क्या बोलोगे, वेलोसिटी, और नीचे में एक चीज और लिख लो, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एंड, अच्छा ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा वेलोसिटी, सॉरी एक्सीलरेशन नेगेटिव या कांस्टेंट में नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। और क्या बोलोगे, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, ओके। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है
तो ये एक्सीलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन? एक्सीलरेटेड। एक्सीलरेटेड। हाँ, तो ये तुम्हारा एक्सीलरेटेड मोशन। अब नया टर्म आ गया तुम लोगों के लिए, एक्सीलरेटेड मोशन या एक्सीलरेशन यानी तो डीएक्सीलरेशन लिखाते हैं, बोलते हैं, ठीक ना। अगर दो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में तो इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। नहीं सर। चलो अगला ये कौन सा था पॉइंट? एफ, जी नंबर। ओके, चलो इसके ऊपर कमेंट करो। अब सब चीज ऊपर चल रहा था, वो नीचे आ गए। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा सर। अरे क्या गिटर बजाते रहते हो यार। स्लो मोशन। चलो अब इसके बारे में कमेंट करो। और जो नीट वाले हैं, अगर उसको ये समझ में नहीं भी आए तो तुम्हारे नेगेटिव सर, नेगेटिव होगा सर। ओके, अच्छा नॉन जो यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ऐसे ही बता दूं, इस टाइप का जो है ना, ये सिर्फ जेई वाले के लिए तो आ गया। तो दोनों चीज हम देखेंगे, सब लोग देख लो, समझ में आएगा। ये सर नेगेटिव होगा ना वेलोसिटी? वेलोसिटी नेगेटिव होगा। वाला यस सर, ऊपर के सर सब। तो तुम 3 पॉइंट पकड़ोगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक ना, ए बी सी, और स्लोप ड्रॉ करोगे, ठीक है। स्लोप ड्रॉ करोगे, हर एक जगह पे स्लोप ड्रॉ करोगे, स्लोप ड्रॉ करोगे। तो सी थोड़ा सा 0 से पहले का है, तो मतलब कुछ हम वैल्यू लेकर चलेंगे। तो हर एक केस में स्लोप क्या हो जा रहा है बताओ? पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव हो रहा है। स्लोप नेगेटिव, इस केस में भी स्लोप नेगेटिव, और सी में स्लोप भी नेगेटिव, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे हम θ1 बोले, इसको हम θ2 बोले, इसको हम θ3 बोले, ओके। और सब में हम बोल देते हैं, जनरल बोल देते हैं थीटा, जो कि ग्रेटर है 90 डिग्री से। तो हम इस पॉइंट को O और इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे बोलते हैं, इस पॉइंट को हम O नहीं लिया है ना, O लेते हैं और इसको X लेते हैं, ठीक है, OX पॉइंट के लिए। तो वेलोसिटी हमारा जो है नेगेटिव है। और बताओ, नेगेटिव बट या एंड, कुछ भी एंड, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग होगा सर। वेलोसिटी सर, decreasing इंक्रीजिंग या होगा। डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग। ए से बी जो जा रहे हो तुम, स्लोप ये θ1 θ2 θ3 ये देख कर बताओ सही से। एक बार तुम अपने कॉपी पे ड्रॉ करो। इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। एंगल बढ़ रहा है इसलिए वेलोसिटी भी बढ़ेगा। सर एक तो डिक्रीज करेगा। नेगेटिव डायरेक्शन सर। अरे कम होते जा रहा है स्लोप, ठीक है, हाँ सर, डिक्रीज करेगा। स्लोप कम होते जा रहा है, नेगेटिव बट डिक्रीजिंग। नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्लोप यहाँ पे आ रहा है घटते सर, जा आ रहा रहा है? है सर। सर 180 की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। हाँ ठीक है, तो बता दो कि एक्सीलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव बट इंक्रीजिंग। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे एक्सीलरेशन तुम्हारा पॉजिटिव होगा एंड कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये बताओ होगा कि नहीं? हाँ हाँ कांस्टेंट, हाँ ठीक है। ओके, सर वेलोसिटी सर डिक्रीजिंग जो हुआ सर, इसे एक बार समझा दीजिए। अरे वेलोसिटी का तो हम बस स्लोप से देखते हैं। चलो हम लिख रहे हैं tan θ1। अच्छा पहले tan θ1 से छोड़ो, पहले θ1 θ2 θ3 में बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है? बोलो बड़ा है। कौन? θ1 बड़ा है, फिर θ2, फिर θ3 है, ठीक है कि नहीं? और हम चलना कहाँ से स्टार्ट किए ये बताओ? t इक्वल टू कहाँ से?
पहले यहाँ से थोड़ी ना चलोगे, ए पॉइंट को देख रहे हो तो ये ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, मतलब चलना यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना ओरिजिन से, t = 0 से। तो ए पे हमें वेलोसिटी मिला v1, फिर बी पे जाते हैं तो θ2, मतलब जो बी पॉइंट है वो 2 है, ये फिर हम 3 है। तो हम देख रहे हैं कि ये tan थीटा जो है हमारा, tan इसको θ1 बोल दो, इसको tan θ2 बोल दो, इसको tan θ3 बोल दो। तो हम देखेंगे कि ये स्लोप कम होते जा रहा है, ठीक है, तो कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमारा वैल्यू क्या हो रहा है वेलोसिटी का, कहने का मतलब कि वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है कि अगर -2 है तो उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जा रहा है बताओ हमारा, -2 मीटर पर सेकेंड है, तो अगला वेलोसिटी कौन सा होगा? -3 होगा, ये डिक्रीज करा। फिर अगला कौन सा हो जाएगा? -4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे एसिलरेशन क्या होगा? अब एसिलरेशन क्या कर रहा होगा? ये चीज और डिक्रीज होते जा रहा है, तो एसिलरेशन क्या कर रहा होगा बताओ? मदद कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा? हेल्प कर रहा होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन। एसिलरेशन यहाँ पर सर कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, चैट देख रहा हूँ। एसिलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है। θ1 सर θ2 से बड़ा क्यों हुआ सर? देखने में तो छोटा लग रहा है। एक सेकेंड, ये हैंग हो सर क्योंकि सर 180 की तरफ अप्रोच कर रहा है सर धीरे धीरे, एक्सेलरेशन वाला समझ नहीं आ रहा है। और सर θ3 करीब करीब 180 हो गया। हाँ, दिमाग खराब हो गया नहीं ऋषभ, एक सेकंड, हाँ अब ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा कुछ सर ग्राफ है, एक्सेलरेशन वाला, हाँ सर कुछ ग्राफ है, मैं नीट को यहाँ दिखाऊंगा ही नहीं, उसको मैं जेई को अलग से करके मैं दिखाऊंगा। ओके सर, ये तो दिखा दीजिए सर एक्सेलरेशन वाला। ओके, क्योंकि तुम्हारे अगर सिलेबस में नहीं है तो फिर लग रहा है सर। क्या बोले? θ2 तो सर दिखने में θ1 से बड़ा लग रहा है सर। ओके, एक सेकेंड, मैं देख रहा हूँ कुछ मेरे पास स्ट्रक्चर है क्या बनाने लगे, दिखाने लगे ढंग का। थोड़ा सा अभी हम हाफ तक एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें, ठीक है, स्लोप लो, इस पॉइंट का, एक इस पॉइंट का और एक इस पॉइंट का, ठीक है। फिर अभी एक इस पॉइंट का, ऐसे ही स्लोप आएगा एकदम इसके टेंजेंट, एक इस पॉइंट को मेजर होगा। क्या कौन सा होगा, लेफ्ट वाला होगा या राइट वाला होगा? फिर इसको x के साथ मेजर करेंगे तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ से नीचे से हम देख रहे हैं 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको θ1 ले लो, इसको θ2 ले लो, इसको θ3 बोल दो। अब देखो ना ये 0 हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ x एक्सिस के साथ 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं लग रहा है कि θ1 ये घटते जा रहा है, θ1 से θ2 से फिर θ3 से। हाँ सर, कट्टे ठीक है, θ2 तो सर दिखने में बड़ा लग रहा है। θ2 बड़ा लग रहा है। हाँ हाँ सर। सर। θ1 बड़ा लग रहा है क्या? सर? नहीं, ठीक ही तो नहीं सर, नहीं सर, सर हाँ गलत तरीके सर से सर θ1 से θ2 बड़ा है, θ2 से θ3 बड़ा है, पर 10 के केस में उल्टा हो जाएगा, 10 के क्योंकि केस में 90 से उल्टा हो 180 की तरफ जा रहे हैं ना सर। हाँ सर, दिमाग- सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए 10 की हाँ। तरफ उल्टा हो जाएगा। हाँ उल्टा
ओके ठीक है, क्या मैं लगा कुछ सर कैसे स्पॉटन में देखो, हो रहा कुछ फाइनल कुछ के लिए चीजें, उल्टा आ जाएगा। ओके ओके, कुछ चीजें हैं जेई के कम भी है, मैं उनको दिखाऊंगा। ये वाला कर किसी बुक में मिल जाए तो फिर मुझे बता देना, ठीक है, नीट में। सर ये एक्सेलरेशन वाला बोल दीजिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसको छोड़ दो, अभी जब आएगा ही नहीं तो हम दिमाग नहीं लगाएंगे, आगे हम दिमाग लगाते हैं जो हमारे सिलेबस में आ रहा है, ठीक है। और ये जेई में है तो मैं जेई को दिखाऊंगा, ओके। नीट वाला आराम कर लो थोड़ा, हाँ, नीट वाला आराम कर लो। बाद में जब हम लोग बीमार पड़ेंगे तो इलाज कर देना। हाँ, चलो अगला हम चलते हैं वेलोसिटी टाइम पे। अब हम दूसरा चलते हैं। जितना मैंने करवाया एक्सटी का उससे ज्यादा नहीं आया। वेलोसिटी टाइम करो, ये सबसे इजी, वही एक्सटी पे ही ज्यादा दिमाग लगता है, ठीक है। यहाँ पे टाइम दे दिया, यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया, ओके। एक काम करता हूँ, एक में ही ड्रॉ कर दूं क्या, 2-3 ग्राफ, समय भी बच जाएगा। हाँ सर, समय फिर बचेगा। वही, चलो एक चीज, एक पार्टिकल यहाँ से है, ऊपर से ए है, इसको ए बोल देता हूँ, एक बीच से है, इसको बी बोल देता हूँ, एक नीचे से है, सी बोल देता हूँ, ए बी सी। चलो तीनों के ऊपर कमेंट करो। सर तीनों इंक्रीजिंग। सर वेलोसिटी तो तीनों इंक्रीजिंग होगा सर, बी इन दी पोजीशन होगा, इनिशियल पोजीशन। पहले हम बी ए का के इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और तीनों का कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अच्छा एक्सेलरेशन चलो, सर एक बार आ जीरो जाते हैं हम constant स्लोप, ठीक है, स्लोप पे आते हैं। स्लोप होता है क्या हमारा, इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है ना, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या है, डीबी है, और नीचे में एक्स पे टाइम है। डीबी बाय डी टी क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा, ठीक है। इसको बोल सकते हो तुम एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक। तो चलो हम अब ए के ऊपर हम स्टडी करते हैं, मतलब ए पॉइंट को ना एक्सीलरेशन मत समझना, ठीक है। ए के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो बताओ ए के ऊपर क्या बोलोगे, वेलोसिटी के बारे में क्या बोलोगे पहले, वेलोसिटी इसके लिए क्या बोलोगे, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्यों है पॉजिटिव, सर टाइम के साथ बढ़ रहा है, एक ही डायरेक्शन में। हाँ, और किधर बढ़ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव है। वेरी गुड, वेलोसिटी पॉजिटिव। जो कर्व गिवन होता है अगर उसी के बारे में पूछता तो उसको बस हम देख के बताते हैं, वहां पे स्लोप नहीं निकालते हैं। अब एक्सीलरेशन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, स्लोप देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक एक का देखेंगे तो एक का ये हर एक जगह क्या सेम ही आएगा कि नहीं, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सेम ही आएगा। मतलब एक्सीलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और कैसा है ये, 90 से छोटा है तो हमारा पॉजिटिव है, ओके। और वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये मतलब कैसा मोशन होगा, एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन होगा कि नहीं, बोलो। हाँ हाँ सर। ठीक है, बस ए के बारे में हमें इतना ही बोलना है, तो ठीक है। बी के ऊपर क्या कमेंट करोगे, सर ये भी एक ही तरह ही होगा। सेम ही होगा सर। अच्छा एक चीज यहाँ पे, एक चीज और लिखना पड़ेगा तुम्हें, वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड क्या लिखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग लिखना पड़ेगा, तभी तो एक्सीलरेशन प्रेजेंट हुआ। अब बी के ऊपर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी वेलोसिटी, बस बी और ए में क्या डिफरेंस है, ए और बी में क्या डिफरेंस है कि पहले से कुछ वेलोसिटी था, सपोज यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड पहले से कुछ था, लेकिन यहाँ पे रेस्ट से वेलोसिटी आगे की तरफ बढ़ रहा है, यही बोलेंगे ना हम। जी सर। एक्सीलरेट, हाँ, अपूर्वा पूछ रहा है एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ। एक्सीलरेटेड मोशन हो गया मतलब तुम जब आग बढ़ रहे हो, तुम्हारा स्पीड बढ़ रहा है, ठीक ना। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब हुआ जब तुम्हारा स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड तुम्हारा इंक्रीजिंग, ओके। एक्सीलरेटेड मोशन जब तुम्हारा स्पीड घट जाए तो डी स्पीड। तो यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में हम क्या बोलेंगे,
इनिशियली एट रेस्ट, ये सब चीज तो लिखने का वैसे है नहीं, ठीक है। वेलोसिटी हमारा क्या पॉजिटिव है एंड क्या है Increasing. इंक्रीजिंग। ओके, एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट एंड नेगेटिव, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव ही होगा, स्लोप भी पॉजिटिव है ना। Yes, sir. और क्या बोलोगे, एसिलेटेड या डी एसिलेटेड? एसिलेटेड मोशन, ठीक ना। इसमें भी तुम्हारा स्पीड क्या हो रहा होगा, बढ़ ही रहा होगा। ओके, क्यों बढ़ रहा होगा, क्योंकि दोनों एक, और ये भी बोल सकते हो, ठीक है, और ये भी बोल सकते हो, क्या बोलोगे कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, बी पॉइंट हो गया। सी के ऊपर बात करते हैं। सी कहाँ पे, नीचे है। वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव, वेलोसिटी वेलोसिटी पॉजिटिव, सर नेगेटिव। अरे वेलोसिटी देखो नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है सर। हाँ वेरी गुड। वेलोसिटी हाँ, इक्वल टू नीचे नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग, वेलोसिटी नेगेटिव इंक्रीज। अब देखो सपोज मान लो, अपने दिमाग से इसको सोचा करो, चलो यहाँ पे -8 है वेलोसिटी, सपोज यहाँ पे Increasing, sir. -6 है, सर माइनस, इंक्रीजिंग। हाँ Increasing. तो ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वैल्यू -8 से -6 गया, तो ये घटा नहीं। नेगेटिव में अगर -8 से -6 गया, -4 फिर 0 आ गया, तो ये तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो हम एक्सीलरेशन के ऊपर क्या कमेंट करेंगे, एक्सीलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। और क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन या डीएक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड। एक्सीलरेटेड होगा सर। एक्सीलरेटेड मोशन क्यों होगा एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि स्पीड को बढ़ा रहा है। स्पीड देख लो ना, बढ़ते जा रहा है ना स्पीड, ये कर्व का देखो ना। एक्सीलरेशन को फिर से बताइए। सर क्या क्या बोला? दोनों का डायरेक्शन तो अलग अलग है। अरे यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ से वेलोसिटी देखा तुम, वेलोसिटी बताओ घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये आगे आगे चलता जाएगा तो ये घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ रहा है, तो कौन बढ़ा रहा होगा, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कैसे बढ़ा रहा होगा, एक्सीलरेशन नेगेटिव होके कैसे पॉजिटिव करवा रहा होगा, वेलोसिटी खुद नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, और उसको और सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। हाँ सर। एक्सीलरेशन पॉजिटिव, तो फिर से दिखा दीजिए। ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव कैसे हुआ? दिमाग लगाओ यार। सर आप लाइन से समझा दीजिए सर, टाइमलाइन ग्राफ से। थोड़ा सा देखो इसको थोड़ा सा देखो, समझ जाएगा। पहले ऊपर था, फिर हम थोड़ा सेंटर पे लाए, फिर हम नीचे कर दिए, ठीक है, ये चीज हुआ है ना, ठीक है। जब और मैं इसको एकदम और रिवर्स कर दूंगा 180 डिग्री पे, इसको ऐसे कर दूंगा, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा 90 पे। देखो इस पे थे, ये स्लोप लोगे, सबका स्लोप लोगे, वो चीज क्या होगा तुम्हारा कांस्टेंट होगा कि नहीं, ये स्लोप। तो वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट मतलब वो चीज क्या दिया हमें, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या है हमारा, कांस्टेंट। अच्छा हाँ सर, ठीक है। एक्सीलरेशन होगा, ग्राफ में जो दिखता है वो होता है नहीं, और जो होता है वो नहीं दिखता है। फिल्मी चल रहा है ऋषभ, फिल्मी डायलॉग चल रहा है, ठीक है। अब बताओ कि वेलोसिटी को देखो, वेलोसिटी -8 से -6 से -4 होगा, फिर जाके कहीं पे 0 होगा, ये कैसे पॉसिबल है, ये कौन बढ़ा रहा होगा इसको, एक्सीलरेशन, ठीक है। अब वो एक्सीलरेशन किसके तरफ लगेगा बताओ, वो एक्सीलरेशन किसके तरफ लगेगा, वेलोसिटी के तरफ ही लगेगा, तभी ना। हाँ सर ठीक है, समझ गया। अभी ना ये चीज सीधा करके पढ़ा रहा हूँ, फिर उल्टा करके पढ़ाऊंगा, फिर जहां मन तहां से पूछ लूंगा, ठीक है। दिमाग घूम जाए। हाँ, कोई सिनेरियो बचेगा नहीं। ये
और मैं जितना पढ़ा दूंगा ना, कहीं भी यूट्यूब वगैरह जहाँ पे देखते हो ना, तुम देख लेना, इतना नहीं होगा एक्सपेंस। टाइम वेलोसिटी तुम लोग देखते हो कि नहीं यूट्यूब पे जाके? क्या क्या सर? यस सर। थोड़ा बहुत फिजिक्स वगैरह नहीं देखते हो क्या? फिजिक्स सब सर देखता हूँ फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला देखते हो? इतना टाइम मिल जाता है क्या? नहीं सर ऐसे ही। चलो अब निचले वाला केस के लिए बताओ। मैं नहीं देखता सर। देखने का जरूरत ही नहीं है। नहीं हाँ सर। सर वो तो सिर्फ बातें करता है। सर बस प्रॉब्लम क्या है सर, आपका फिजिक्स कोई भी अच्छा किताब पढ़ने से भी समझ में आ जाता है, दिमाग लगाने से भी समझ में आ जाता है। बिल्कुल। ये फिर हम क्यों अच्छा। किसी का लेक्चर सुने फालतू क्यों का? है बक समय बक समय कर। बर्बादी। और देखो उस टीचर को तो मत सुनो कि जो कि तुम्हें बोले कि उससे बढ़िया कोई नहीं है। अगर कोई बढ़िया है तो उसको बताने का जरूरत ही नहीं है, सी वर्मा को बताने का जरूरत ही नहीं है, वो टाइम किलिंग करता है। निशा सर बोलो। बायो का लिंक दे दिया। हाँ सर। मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। हाँ वो लोग मोटिवेट अच्छा करता है। चलो ठीक है। ये अब एक इसको देख लो, ठीक ना, फिर बाकी हम कल देखेंगे। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है क्या? हाँ सर। अब देखो ऐसे करके स्लोप लोगे, ऐसे करके स्लोप लोगे, ऐसे करके स्लोप लोगे, ये लेकिन ये स्लोप जो होगा अगर इसको θ1 θ2 बोले वो तो हमारा इक्वल होगा। सर एक और कहीं पे नेगेटिव पकड़ ले। डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा वेलोसिटी। हाँ θ3 हो गया, इसको 10 लगा दोगे तो tan θ1 हो जाएगा, सब इक्वल हो जाएगा। तो tan थीटा यहाँ पर ये वैल्यू क्या बताएगा? एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन इक्वल है, एक्सीलरेशन इक्वल मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ओके। अब देखो अब यहाँ पे ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये हम कैसे नेगेटिव बताएंगे? सर। ये हम अभी नहीं बता सकते हैं, ठीक है, अभी हम वेलोसिटी से बताएंगे। हम वेलोसिटी से क्या बताएंगे कि ये देखो, ये वेलोसिटी ऐसे करके मार्क करो, ठीक है, ऐसे करके मार्क करो, ये तुम्हारा t मान लो, ये t1 है, ये तुम्हारा t इक्वल टू 2 है, ये तुम्हारा t इक्वल टू 3 है। इस जगह का वेलोसिटी अगर तुम -2 लोगे तो यहाँ का क्या लोगे? माइनस कुछ 5 लोगे। यहाँ पे वेलोसिटी का बात कर रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सपोज तुमने 10 मीटर पर सेकेंड लिया, तो ये वेलोसिटी बताओ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो घट रहा है। ये घट रहा है ना, घट रहा है। हाँ ये सर। नीचे की तरफ घट रहा है। तो एक्सीलरेशन किधर लगना चाहिए ये बताओ मुझे? नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ वेरी गुड, इस बार कितना अच्छा बता रहे हो। वेलोसिटी तुम्हारा नेगेटिव है एंड इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? सर मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग। हाँ मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है। अगर तुम्हें जैसे लिखना हो ना उसी के अनुसार लिखो। सपोज तुम बोल रहे हो इंक्रीजिंग है तो तुम मैग्नीट्यूड लिख लो, यहाँ पे तुम्हारा गलत नहीं होगा। मैग्नीट्यूड तुम लिखोगे इंक्रीजिंग है, हाँ सर। ठीक है, मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब एक्सीलरेशन तुम कैसे बोलोगे? एक चीज तो तुमने बोल दिया कि एक्सीलरेशन सर कांस्टेंट है, एंड पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्योंकि माइनस भी -2 से -5 -10 आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने बताया, जब तुम्हें बताया था एक बार, वेलोसिटी पीछे की तरफ हो और एक्सीलरेशन भी इधर ही हो जाए, एक्सीलरेशन भी इधर ही हो जाए, तो इन दोनों केस में क्या होता है? -2 से -5 से -10 से माइनस, ये बढ़ते जाएगा ना, तो ये वेलोसिटी क्या होना चाहिए हमारा? नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव। अगर -2 से -1, ठीक ना, अगर -10 से -5 और -2 हो जाता तो हम बोलते कि हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्सीलरेशन हमारा क्या है? नेगेटिव है, ठीक ना। तो एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट एंड नेगेटिव। अब ये बताओ कि अब क्या बोलोगे? वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों किस डायरेक्शन में है? वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन? सर सेम। हाँ सेम डायरेक्शन, ठीक है। लिंक आ गया क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है, लिंक आ गया तो हम आज की क्लास को यहीं तक। लिंक सर, इसका ग्राफ कारण और क्या है? कितना दिन चलेगा सर? हाँ ग्राफ सर और कितना दिन चलेगा? 2 दिन और। सर हाँ सर ए नंबर के सी में सर वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रहा है, कौन से नंबर में? तो सी नंबर पे एक्सीलरेशन इस वाले में? के सी में वेलोसिटी टाइम का इसमें क्या दिक्कत है? एक्सीलरेटेड मोशन है,
अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, तुम्हारा जो भी डाउट है स्क्रीनशॉट लेकर मुझे तुम भेजना, मैं पर्सनली करवा दूंगा और सबका सर, क्लास स्टार्ट सर। हाँ सर नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ओके सर। तो चलो। हाँ सर आपका ना एक वीडियो बनाइए सर, मतलब आपको जब फिजिक्स में सर कम मिला था पहले तो आपने क्या क्या किया था, मतलब इतना सक्सेस कैसे हो गए सर, ये सब मतलब इसका एक शॉर्ट वीडियो सर बनाइए। ओके, मतलब मोटिवेशनल वीडियो। यस सर। हाँ सर। करे 3 खुद में मुखे राम बनाइए राम। सर। दे देना सर, कल दे अरे देना, कल तो अब तो बनना अरे है वो ही नहीं सर। अच्छा ठीक है, कल आओ, कल बाकी बात करते हैं, मैं एक्टर थोड़ी ना हूँ। छोटा फैक्ट्री 3। चलो ठीक है, आज ओके के सर। लिए यहीं रखते हैं, बाकी कल बस मिलते हैं। शुक्र वाली थैंक यू सर। ओके चलो, बाय बाय, टेक थैंक यू केयर। सर।